हेलो दोस्तों, एक बार फिर बसनेत मूवी में आज की मूवी है क्रेजी सफारी, जिसे गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 3 के नाम से भी जानते हैं और जो आई थी 1991 में। तो चलते हैं सीधा मूवी में। हम देखते हैं इंग्लैंड के एक ऑप्शन में जहां नीलामी चल रही होती है। तभी वहां एक नौजवान लड़का आता है जिसका नाम सैम होता है और वो वहां आकर मास्टर से पूछता है कि क्या मेरे तीसरे परदादा की नीलामी हो गई है क्या। वो बोलता अभी नहीं हुई, वैसे भी उनको खरीदने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं होगी। फिर सैम बोलता है कि मुझे किसी भी हालात में उनको घर ले जाना ही होगा, नहीं तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा किसी को। और तभी वहां नीलामी के लिए एक बहुत पुरानी मम्मी लाई जाती है जिसके लिए सैम आया हुआ होता है और ये ही इसके तीसरे परदादा होते हैं। और अब उस चीनी मम्मी के बारे में मम्मी विशेषज्ञ के एक प्रोजेक्टर स्क्रीन में बताता है कि ये मम्मी औरों की तुलना में सबसे अच्छा है, क्योंकि और पिशाचों को रोकने के लिए क्रॉस का प्रयोग करके बस में कर सकते हैं, मगर इस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता और ये सूरज की रोशनी में भी जा सकता है। और इसको शांत करने के लिए एक ही रास्ता होता है कि इसके चेहरे पर पीले कागज का टुकड़ा लगा दो। और अब इसकी बोली शुरू होती है जो होती है 50,000 पाउंड से। तब सैम 60,000 लगाता है जबकि दूसरा 70 बोलता है। फिर सैम 80,000 बोलता है, मगर दूसरे वाले को इसमें पता नहीं क्या दिखता है जो 1 लाख बोल देता है। उसके बाद सैम सीधा उस आदमी के पास जाता है और बोलता है ये मेरे पूर्वज हैं, इसलिए इनको मुझे अपने घर ले जाना है और ये मेरे परदादा हैं। मगर वो आदमी नहीं मानता और बोलता है कोई सबूत दिखाओ। सैम बोलता हम इनको जीवित कर सकते हैं और वो बोलता है ठीक है, अगर ऐसा करो तो तुम ले जा सकते हो। तब मास्टर अपने भेष में आ जाता है और मम्मी के मुंह में एक अंटा डालकर मंत्र पढ़कर उसे जीवित कर देता है और वो एकदम खड़े होकर कूदने लगता है। मगर सैम सबसे बोल देता है कि अपनी सांसें रोक लो, नहीं तो ये सबको मार डालेगा। मगर वो आदमी ऐसा नहीं करता, तभी मम्मी कूद कर उसके पास जाता है उसे मारने। मगर मास्टर एकदम उसके चेहरे पर वो पीला कागज का देता है और वो शांत हो जाता है और इस तरह वो लोग मम्मी को खरीद लेते हैं। फिर मास्टर उसे घंटी बजाता हुआ बाहर ले आता है क्योंकि मम्मी घंटी के सहारे चलता है, जबकि सैम को इसे ले जाकर विधि विधान से दफनाना है। मगर बाहर का माहौल देखकर मास्टर बोलता ये इतने सारे भूत कहाँ से आ गए। तभी सैम बोलता कि आज हैलोवीन है, सभी लोग नकली भूत बनकर एक दूसरे को डराते हैं और बोलता मैं कार लेकर अभी आता हूँ। मगर तभी कुछ लड़कियां मास्टर के पास आकर उसको बातों में लगा देती हैं। तभी कोई लड़का साइकिल की घंटी बजाता हुआ चला जाता है जिससे मम्मी के कान खड़े हो जाते हैं और वो उसके पीछे चल देता है। जब मास्टर देखता है तो मम्मी वहां नहीं होता और वो उसे ढूंढने चल देता है। फिर वो एक पुतला निकालकर उसके हाथों को बांध देता है जिससे वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। उधर कुछ गुंडे मम्मी को पकड़ लेते हैं और उसकी तलाशी लेने लग जाते हैं। उनको लगता है कि इसने अच्छा मेकअप करा और वो लोग उसके चेहरे को नोचने लग जाते हैं। उधर मास्टर उस पुतले की सहायता से मम्मी को ढूंढ रहा होता है, मगर किसी की टक्कर से वो पुतला गिर जाता है। और अब हम उधर देखते हैं जहां मम्मी होता है और वो पुतला गिरने की वजह से आजाद हो जाता है और उन लोगों की छिताई शुरू कर देता है। मगर वहां मास्टर आकर उसे ले जाता है। तभी वहां सैम भी कार लेकर आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों एक हवाई जहाज से हांगकांग की ओर उड़ जाते हैं, मगर जहाज का कंपास खराब हो जाता है जिससे वो रास्ता भटक गए होते हैं। मगर मास्टर बोलता कि मेरे पास एक प्राचीन चीनी कंपास है। फिर सैम पायलट से बोलता कि हमें किस दिशा जाना है और वो बोलता है पूरब की ओर। और फिर मास्टर कंपास को देखकर बोलता है पूरब उस ओर है। मगर पायलट बोलता तुम्हारा कंपास गलत दिखा रहा है। और अब हम अफ्रीका का कालाहारी जंगल में देखते हैं जहां अपना असली हीरो बुशमैन जिक्सो होता है जो अपने परिवार के लिए शिकार कर रहा होता है। मगर वो कुछ औरतों को देखता है जिनके हाथ बंधे होते हैं और वो उनको आजाद कर देता है। मगर तभी वहां कुछ आदिवासी और पीटर नाम का एक आदमी के साथ अंग्रेज आदमी और एक औरत आ जाते हैं। फिर वो आदमी और आदिवासी उन औरतों के पीछे पड़ जाते हैं, जबकि जिक्सो उस औरत से जिसका नाम बो होता है उससे अपनी भाषा में बात कर रहा होता है। उधर हम जहाज में देखते जिनका ईंधन खत्म होने वाला होता है। तभी पायलट ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पीकर खाली बोतल को नीचे फेंक देता है और नीचे जिक्सो उस औरत की बंदूक से खेल रहा होता है। मगर तभी ऊपर से वो बोतल सीधा औरत के सिर पर लग जाती है। उसके बाद सैम और मास्टर पीने खाने की चीजें कोई पेटी को नीचे फेंकते क्योंकि शायद उनको भी यहाँ कूदना पड़ जाए। मगर वो आदमी और आदिवासी मिलकर उन औरतों को फिर से बंधक बनाकर ला रहे होते हैं और वो सब वहाँ ये सब देखकर जिक्सो को मारने वाले होते हैं। मगर ऊपर से सैम और मास्टर कोल्ड ड्रिंक की पेटियां ऊपर से फेंकते जो सीधा उन लोगों के ऊपर गिरती हैं, जिससे वो औरतें एक बार फिर से भाग जाती हैं और जिक्सो भी उनके साथ भागता है और उन सब के पीछे वो सब भी पड़ जाते हैं। उधर हम जहाज में देखते हैं जहां पायलट पैराशूट लेकर प्लेन से कूद जाता है क्योंकि अब वो प्लेन कभी भी क्रैश होने वाला होता है। उसके बाद मास्टर मम्मी को पैराशूट पहना देता है
फिर वो सैम से बोलता है कि हमें मम्मी को नीचे कूदाना होगा। फिर मास्टर घंटे की मदद से उसे प्लेन से नीचे कूदाने की कोशिश करता है, मगर मम्मी नीचे कूदने से डरता है। इस पर मास्टर मम्मी से बोलता है कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप पहले से ही मरे हुए हो। और इस तरह मास्टर उसे लात मारकर गिरा देता है। उसके बाद वो दोनों भी नीचे कूद जाते हैं। उधर हम जिक्सो और उन औरतों को देखते हैं जिनके पीछे वो सब भाग रहे होते हैं। आखिर में वो उनको पकड़ लेते हैं, मगर तभी आसमान से वो मम्मी नीचे आ जाता है, जिसे जिक्सो देखकर हैरान होता है। तभी पीटर उस मम्मी को मारने के लिए बोलता, मगर उस पर भालों का कोई असर नहीं होता। जिक्सो उस मम्मी से बोलता कि तुम ही वो भगवान हो जो हमारे लिए कुछ ना कुछ नीचे फेंकते रहते हो। उसके बाद जिक्सो उस पीले कागज को हटा देता उसके चेहरे से, जिससे वो जिक्सो के पीछे कूदने लग जाता है, मगर जिक्सो पेड़ के पीछे छुप जाता है, मगर वो आदिवासियों को मारने लग जाता है। फिर पेडी पीटर की बंदूक से उस पर गोलियां चलाता है, मगर उसके गोली नहीं लगती, क्योंकि वो हमेशा कूदता हुआ चलता है और उसे गोलियों का भी असर नहीं होता, जिससे वो सब डर कर वहां से भाग जाते हैं। मगर वो मम्मी जिक्सो और औरतों के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि उन औरतों ने घंटियां पहने हुई थी। जिक्सो को लगता कि वो पीले कागज के पीछे पड़ा हुआ है और वो किसी तरह वो कागज फिर से मम्मी के चेहरे पर चिपका देता है, मगर वो फिर भी उनकी तरफ कूदता है, क्योंकि उन औरतों के हाथों में घंटियां बज रही होती हैं। फिर जिक्सो उनसे घंटियां लेकर मम्मी को दे देता है। उधर हम सैम और मास्टर को देखते हैं जो प्लेन से कूद कर एक पेड़ पर ऊपर फंस जाते हैं, जबकि नीचे कांटों की बड़ी सी झाड़ी होती है। तभी वहां एक शेर भी आ जाता है, जबकि मास्टर झूलता हुआ कांटों के किनारे गिरता है और उसका सामना शेर से हो जाता है। ये सैम ऊपर से देख रहा होता है। फिर मास्टर सैम से बोलता है मेरा जादू का थैला दे दो, मगर वो थैला सैम से छूटकर शेर के पास गिर जाता है। मास्टर उसे भगाने की कोशिश करता है, मगर सैम भी ऊपर से नीचे गिर जाता है और वो शेर सैम के पीछे पड़ जाता है। मगर तभी हम देखते कि वो शेर वापस उल्टे पांव आता है और उसके पीछे सैम होता है, क्योंकि उन दोनों के पीछे गैंडा होता है। तभी मास्टर अपने थैले से पीले कागज निकालता है गैंडे को रोकने के लिए, मगर वो कागज जल जाता है और अब वो गैंडा आग बुझाता है, क्योंकि गैंडा अग्निशमन दल का सिपाही होता है। और आग बुझाने के बाद वो उन दोनों के पीछे पड़ जाता है, जिससे वो दोनों एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। और पेड़ पर चढ़ने के बाद मास्टर वहीं सो जाता है, जबकि सैम बोलता है कि मैं पहरेदारी करूंगा। उधर हम जिक्सो को देखते जो उस अंग्रेज महिला जिसका नाम वो होता है जो बेहोश होती है, उसे अपने साथियों के साथ मिलकर जैसे तैसे जीप में डालकर बस्ती ले आता है, जबकि उसने एक कोल्ड ड्रिंक मम्मी को भी रखा हुआ होता है। और रात में जिक्सो सब बस्ती वालों को कोल्ड ड्रिंक का कैन दिखाता है। फिर वो उसे जमीन पर पटकता है, जिससे उसमें छेद हो जाता है, जिससे सारी ड्रिंक बाहर धार के रूप में निकल रही होती है। फिर वो सब एक एक करके उसे पीने लग जाते हैं। फिर होता है झगड़ा, जिसे देखकर उनके बुजुर्ग कैन को आग में फेंक देते हैं। ये देखकर जिक्सो उनसे बोलता है कि अब भगवान तुमको सजा देंगे, क्योंकि तुमने उसकी दी हुई चीज को आग में फेंका है। और तभी कैन में ब्लास्ट हो जाता है और वो उड़कर सीधा उस बुढ़े आदमी के लग जाती है जिसने उसे आग में फेंका था। जिक्सो बोलता मैंने कहा था ना कि। फिर हम अगले दिन मास्टर और सैम को देखते हैं, जिनकी नींद बंदरों के कारण खुल जाती है, जो उन दोनों के सामानों को सत्यानाश कर रहे होते हैं और उन दोनों का खाना खा रहे होते हैं, जो उन दोनों ने ऊपर से फेंका था। तभी मास्टर ऊपर से कूदकर उन बंदरों को भगा देता है, मगर उनके खाने पर चींटियों का कब्जा होता है। फिर वो दोनों वहां चल देते हैं ये सब देखकर। उधर हम जिक्सो को देखते हैं, जिसके पास वो आती है और उसकी कुल्हाड़ी को देखती है, जिसमें एक हीरे का टुकड़ा वो देख लेती है और वो जिक्सो को अपना मेकअप का सामान देती है, बदले में कुल्हाड़ी ले लेती है, जिसमें शीशा और कई तरह की क्रीम होती है और वो उसे अपने चेहरे पर मर लेता है। मगर जब वो जिक्सो देखता है कि वो उसकी कुल्हाड़ी लेकर जा रही होती तो वो उसके पीछे पड़ जाता है और बोलता है ये मेकअप बॉक्स तुम ही रखो, मगर मेरा कुल्हाड़ी मुझे दे दो। मगर वो उसे गाड़ी से किसी तरह गिरा कर आगे भाग जाती है। उधर हम सैम और मास्टर को देखते जो मम्मी की तलाश में होते हैं। तब उन दोनों को शुतुरमुर्ग दिखता है। मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। फिर वो सैम को एक पैराशूट देकर उसकी रस्सी को लेकर वो एक शुतुरमुर्ग के ऊपर बैठ जाता है और उसे भगाता है, जिससे सैम भी पीछे भागता हुआ हवा में उड़ जाता है। उनका प्लान होता है कि सैम उड़ता हुआ मम्मी को ढूंढने की कोशिश करेगा, मगर सैम को उड़ते हुए जानवरों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा होता है। फिर सैम मास्टर से बोलता है मुझे एक गाँव दिख रहा है, मगर तभी उसे वही गैंडा फिर से दिख जाता है। मास्टर शुतुरमुर्ग को रोक देता है, जिससे सैम नीचे उन दोनों के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो गैंडा से बच जाते हैं। उधर हम जिक्सो को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ मिलकर उस औरत को ढूंढने जाता है जो उसकी कुल्हाड़ी ले गई है। फिर हम बस्ती के बच्चों को देखते हैं जो मम्मी के साथ खेल रहे होते हैं और वो बच्चे उसके चेहरे से पीला कागज निकाल देते हैं, जिससे वो आजाद हो जाता है और वो बच्चे उसके हाथों से घंटी लेकर भाग रहे थे जो जिक्सो ने मम्मी को दी थी और मम्मी उछलता हुआ उन बच्चों के पीछे भाग रहा होता है। उधर हम जिक्सो को देखते हैं जो शिकार कर रहा होता है
तभी उनकी नजर उछलते हुए मम्मी पर पड़ जाती है और वो उसकी तरफ भागते हैं। मगर बच्चों को तो ये सब एक खेल लग रहा होता है और वो एक दूसरे की तरफ घंटी फेंक रहे होते हैं, जिससे मम्मी इधर उधर उछल रहा होता है। मगर वहां जिक्सो भी आ जाता है और वो बच्चों को रोकता है। मगर घंटी को फेंकते वक्त बच्चे उसे पेड़ के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे वो उसमें फंस जाती है और मम्मी भी रुक जाता है। फिर जिक्सो उस घंटी को एक डंडे से निकालने की कोशिश करता है, मगर घंटी बजने से मम्मी पेड़ से टकराता है, जिससे पेड़ के फल नीचे गिरते हैं। फिर घंटी जिक्सो के पास आने के बाद वो उस घंटी के जरिए मम्मी से पेड़ के फल तोड़वाने लग जाता है। उसके बाद जिक्सो मम्मी के बारे में अपने लोगों से बताता है कि ये भगवान हमारे लिए काम के हैं। और अगले दिन जिक्सो को सांप का शिकार करते वक्त सैम और मास्टर उससे मिल जाते हैं, मगर उन दोनों को उनकी बातें समझ में नहीं आ रही होती हैं। उसके बाद जिक्सो फिर से बिल में अपना पैर डालकर सांप का शिकार करता है। उसे देखकर वो दोनों भी बिल में अपना पैर डालकर ये सोचते हैं शायद ये बड़े चूहे का शिकार कर रहे हैं, मगर मास्टर के पैर को किसी बड़ी चीज ने बिल के अंदर पकड़ लिया होता है। ये देखकर जिक्सो और उसके साथी मास्टर को पीछे खींचते हैं। तब उनको पता चलता है कि वो एक बड़ा अजगर होता है। उसके बाद जिक्सो अपने साथियों को अजगर के साथ बस्ती में भेज देता है। उसके बाद जिक्सो मास्टर और सैम को भी बस्ती में ले आता है, जहां वो लोग मास्टर के पैर में एक तरह का लेप लगाते हैं। मास्टर सैम से बोलता है कि इन लोगों से मेरे लिए पानी मांगो। फिर सैम अपनी भाषा में जिक्सो से पानी मांगता है। उसके बाद जिक्सो 2 पत्तों में 2 पानी की बूंदें लेकर आता है, जिसे देखकर सैम देखता ही रह जाता है और बोलता है सिर्फ 2 बूंद। फिर वो एक बूंद पीने के बाद मास्टर को दूसरी बूंद पानी की देता है। ये देखकर मास्टर बोलता है ये तो सिर्फ 1 बूंद है। सैम बोलता है ये अफ्रीका, यहाँ पानी मिलना इतना आसानी का काम नहीं है। मगर वो जैसे ही पीने वाला होता वैसे ही एक आदमी मास्टर के पैरों में गुदगुदी करने लग जाता है, जिससे वो पीते वक्त पानी की एक बूंद उसके चेहरे पे गिर जाती है। ये देखकर सैम बोलता जल्दी करो, इस बूंद को तुमको पीना ही होगा, बर्बाद मत करना। फिर मास्टर झटके से वो पानी की बूंद को पी लेता है। फिर हम रात में जिक्सो को देखते हैं, जो एक मोटी महिला को मास्टर की कोठरी में भेज देता है ताकि वो मास्टर के संग सो सके। अगली सुबह मास्टर का पेट खराब हो जाता है, जिसके लिए वो एक औरत से टॉयलेट पेपर की जगह पत्ते लेता है। उसके बाद वो एक जगह करने के लिए बैठ जाता है, मगर जिक्सो उसके पीछे पड़ जाता है। उसके बाद किसी तरह बचकर मास्टर एक झोपड़ी नुमा कोठरी में आ जाता है और फिर से हगने बैठ जाता है। मगर तभी उसके पीछे एक कोबरा निकल आता है और तभी उसके चारों तरफ जिक्सो और उसके साथी भी आ जाते हैं। तभी उस कोठरी की चारों दीवारें गिर जाती हैं और मास्टर अपनी पैंट बांधने के लिए कोबरा को ही लपेट लेता है। जिक्सो ये देखकर मास्टर की तारीफ करता है और जिक्सो उससे अपनी भाषा में समझाता है कि मुझे भी अपनी कला सिखाओ। फिर मास्टर जिक्सो को जूडो कराटे सिखाता है। उसके बाद सैम मास्टर से बोलता है कि तुम यही मस्ती करते रहो, लेकिन मुझे अपने पूर्वजों को ढूंढने के लिए जाना है, यानी वो मम्मी। फिर मास्टर सैम का खून निकालता हुआ मंत्र के जरिए मम्मी का पता लगाता है। फिर वो वही पुतला निकालता है और उसके ऊपर मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे मम्मी के अंदर भी हरकत शुरू हो जाती है, जिससे जिक्सो और बस्ती वाले उसके लिए रास्ता बनाते हैं, क्योंकि वो सबको तोड़ता हुआ जा रहा था, पेड़ हो या घर। और इस तरह बस्ती वाले उसके रास्ते में अपनी अपनी झोपड़ियां हटाते जा रहे थे और ऐसा करते करते वो लोग सैम और मास्टर की झोपड़ी भी हटा देते हैं और वो सब मास्टर की मंत्रों वाली हरकत को देख लेते हैं, जिससे जिक्सो मास्टर से बोलता कि तुम एक बुरी शक्तियों वाले देवता हो। फिर सैम अपनी भाषा में बोलता है कि ये मेरे तीसरे परदादा हैं और इनको अपने घर ले जाना है मुझे, मगर जिक्सो नहीं मानता। फिर मास्टर उनको समझाने के लिए मम्मी के चेहरे से वो पीला कागज निकाल देता है, फिर से लगा देता है और बताता है कि ये मेरे कंट्रोल में है, मगर वैसा ही जिक्सो भी करके दिखा देता है। उसके बाद मास्टर घंटी बजाकर मम्मी को चलाता है, मगर जिक्सो भी वैसी घंटी बजाकर उसे अपनी ओर बुलाता है और इस तरह दोनों ही मम्मी को अपने अपने पास बुलाते हैं। उसके बाद तंग आकर मास्टर मंत्र मारता है जिक्सो पर, जिससे मम्मी जिक्सो को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है और जिक्सो अपनी जान बचाकर भागता है और आखिर में मास्टर उसे रोक देता है और जिक्सो को बताता है कि ये सैम के पूर्वज हैं। तब जाकर जिक्सो मानता है। फिर हम अगली सुबह देखते कि वो दोनों बस्ती वालों से विदा लेते हैं। फिर जिक्सो उन तीनों को अपने साथ लेकर जंगल पार करवाता है। उधर हम बस्ती में देखते जहाँ वो अपने साथियों के साथ आ जाती है, क्योंकि उसे अब सारे हीरे चाहिए होते हैं, जैसे कि जिक्सो की कुल्हाड़ी में थे। और तो और वो एक जादूगर भी साथ लेकर आती है। तभी जिक्सो का साथी आसमान में जलता हुआ तीर मारता है मदद के लिए, जिसे जिक्सो देख लेता है। फिर जिक्सो उनसे बोलता है कि मुझे जाना है, मेरी बस्ती वाले मुसीबत में हैं। फिर वो मम्मी से विदा लेता है, मगर मास्टर बोलता है कि हम भी तुम्हारी मदद के लिए चलेंगे। सैम बोलता है हमें नहीं चलना चाहिए, बल्कि जल्दी जल्दी हमें हांगकांग जाना है, मगर मम्मी नाराज होकर उसके थप्पड़ मार देता है। उसके बाद मास्टर शुतुरमुर्ग के ऊपर और जिक्सो मम्मी के ऊपर बैठ जाता है, जबकि सैम दौड़ता हुआ उनके पीछे चलता है और इस तरह वो चारों बस्ती की तरफ जाते हैं
उधर हम बस्ती में देखते हैं जहाँ वो बच्चों को पकड़ के हीरे मांग रही होती है। तभी वो एक बच्चे के ऊपर पिस्तौल तान देती है, मगर वो बच्चा उल्टा ही उसे काट लेता है। फिर बच्चे को गाड़ी के टायर के नीचे लेटा देते हैं। उधर ये चारों भी पहुंच जाते हैं। ये देखकर जिक्सो भड़क जाता है। तब मास्टर हालात को देखकर जिक्सो को जादू करके उसे वहीं जाम कर देता है। फिर मास्टर मम्मी के चेहरे से पीला कागज हटा देता है। फिर मम्मी सीधा कूदकर गाड़ी को उठा देता है, जिससे वो बच्चा बाहर निकल जाता है। फिर मम्मी गाड़ी को नीचे रख देता है। गाड़ी मगर स्पीड में होती है, जिससे वो झोपड़ी को तोड़ती हुई आगे निकल जाती है। उसके बाद मास्टर जिक्सो को भी आजाद कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ आदिवासी भी लड़ने के लिए अपने साथ एक नया मम्मी लेकर आए हुए होते हैं और उनके पास भी जादूगर होता है जो उसे कंट्रोल करेगा और वो उसे लड़ने को बोलता है। मास्टर भी अपनी मम्मी से बोलता है कि तुम एक चीनी मम्मी हो और तुम उससे लड़ो और उसको हरा दो, मगर उसकी दहाड़ सुनकर मम्मी डर जाता है। फिर सैम मम्मी से बोलता है कि तुम मेरे पूर्वज हो और तुमको उससे लड़ना ही होगा और तुम सबसे ताकतवर हो। तभी वहाँ के बच्चे और जिक्सो भी मम्मी से बोलता है कि तुम उसकी चटनी आराम से बना सकते हो। और फिर मम्मी के अंदर हिम्मत आ जाती है और वो उससे लड़ने लग जाता है और इस तरह दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। फिर मम्मी उसकी अच्छी तरह धुनाई शुरू कर देता है और उसे उछाल कर धरती में गाड़ देता है। तभी पेडी मास्टर पर बंदूक तान देता है, मगर जिक्सो उसके तीर मार देता है। फिर मास्टर उसे मारता मगर वो भाग जाता है। एक जगह जिक्सो को बंदूक मिल जाती है, मगर उसे चलाना नहीं आ रहा था। मगर जैसे ही पेडी से मारने आता वैसे ही जिक्सो बंदूक को चला देता है। उधर मम्मी भी बो के पीछे पड़ जाती है। उधर उनके जादूगर को एक बंदर लिपट जाता है, मगर वो बंदर को किसी तरह मार देता है। मगर मास्टर बंदर की आत्मा को सैम के अंदर डाल देता है और वो कलाबाजी खाते हुए जादूगर की बैंड बजाता है। उसके बाद सैम बंदरों की तरह पेड़ों पर चढ़ जाता है, मगर वो ऊपर से गिर जाता है, जिसमें से उसके बंदर की आत्मा निकल जाती है। फिर हम जिक्सो को देखते हैं, जिससे मारने के लिए कई आदिवासी उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये देखकर मास्टर ब्रूस ली का फोटो निकालकर मंत्र पढ़ने लग जाता है, जिससे ब्रूस ली की आत्मा फोटो से बाहर आ जाती है, जो काफी शक्तिशाली होती है और उसकी आत्मा जिक्सो के अंदर घुस जाती है। और अब जिक्सो ब्रूस ली बन जाता है और उन लोगों की खाल उधड़ने लग जाता है और वो उस टाइम ब्रूस ली जैसा ही लड़ता है और वो इस तरह एक एक करके सबको मार देता है। उसके बाद वो मास्टर के पास आता है। मास्टर ब्रूस ली की आत्मा उसमें से निकाल देता है। उसके बाद सैम दुश्मनों के जीप के रेडियो इस्तेमाल करके वहाँ एक हेलीकॉप्टर बुलवा लेता है। फिर मास्टर अपने जादुई कपड़े जिक्सो को देता है। बदले में जिक्सो मास्टर को हीरे वाले पत्थरों की थैली उसे देता है। तभी वहाँ सैम भी आ जाता है और वो थैली को देखकर बोलता है इसमें क्या है। मास्टर बोलता है इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ पत्ते और पौधे हैं। उसके बाद हम मम्मी को देखते हैं, जिसके कपड़े बदले हुए होते हैं और मास्टर ने उसे खाल पहना दी थी। सैम इस पर गुस्सा होता मगर मास्टर से समझा देता है। उसके बाद सैम और मास्टर उनसे विदा लेकर मम्मी को अपने साथ हांगकांग ले जाते हैं, जहाँ रास्ते में मास्टर सैम को वही थैली दिखाता है जिसमें हीरे होते हैं और ये देखकर सैम खुश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बस्ती वालों ने एक पुतला बनाकर उसे मम्मी के कपड़े पहना दिए होते हैं और जिक्सो मास्टर के कपड़े पहनकर जादूगर बन जाता है, जो उसे अब कंट्रोल करेगा। और इस तरह आखिर उन लोगों को अपना भगवान मिल ही जाता है, जो उन्हें हमेशा खुश रखेगा। और इसी के साथ आज की मूवी खत्म होती है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।